आज जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि क्लास 9th के एनसीईआरटी चैप्टर सिलेंडर बेलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक मेंसुरेशन का चैप्टर है। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति का एक चैप्टर है। आप बुक में आप देख सकते हैं कि सिलेंडर और बेलन चैप्टर कहाँ पर है। राइट साइड में आप देखिएगा बोर्ड के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखकर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इसमें लिखा हुआ है कि व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, d बराबर 2r, r बराबर d/2। ये सब क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, पाई बराबर 22/7 3.14। आप देखेंगे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि बेलन आप पढ़ा रहे हैं, वृत्त के बारे में आप लिख रहे हैं, तो आगे जाकर आपको समझ में आएगा कि मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में उसको क्यों लिखा। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं तो आपका बेलन चैप्टर आपका नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ओके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेंडर चैप्टर, जो आपका ये सिलेंडर वो सिलेंडर नहीं जो आपका गैस सिलेंडर है, ये एक आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लंबवृत्तीय बेलन, बेलन कहीं कहीं सम बेलन भी बोला जाता है, उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये बेलन ही है वो, चाहे वो लंबवृत्तीय बेलन बोला जाए या बेलन बोला जाए या सम बेलन बोला जाए, तीनों का मतलब सेंस वही निकलता है। तो अब एक बेलन में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं। एक बेलन को बनाने के लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ का होना ज़रूरी है। पहला आपका सर्कल, जिसको आप हिंदी में वृत्त कहते हैं, सर्कल वृत्त। और एक आपका होता है रेक्टेंगल। क्या होता है? रेक्टेंगल। इसको आप बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं? आयत, रेक्टेंगल। अब ये दोनों का जो मिक्सर होता है उसी को, यानी दोनों को जब मिलाने के बाद जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, जो संरचना की जाती है, कंस्ट्रक्शन की जाती है, उसी को नाम बेलन दिया जाता है। और इसी दोनों को मिलाकर ही बेलन को चैप्टर आप पढ़ेंगे और इसी के फॉर्मूले को लगा के आप बेलन का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने वहाँ पर वृत्त के बारे में लिखा। तो जैसा कि आप वृत्त के बारे में जानते हैं और नहीं भी जानते तो आप यहाँ पे समझ लीजिए, एक सर्कुलर ये पिक्चर होता है जिसको वृत्त कहते हैं। वृत्त का कुछ एक सेंटर पॉइंट होता है। यहाँ से इस लाइन को हम ये जो हाफ लाइन जो है, इसी पे प्रोटेक्टर लेके हम लोग इसको, जो आप कंपास लेकर आप वो एक वृत्त का ड्रॉ करते हैं। तो ये जो हाफ लाइन है इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या को हम अंग्रेज़ी में रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। इसका स्मॉल लेटर हम यूज़ करते हैं आर। ओके, ठीक है। अब इस लाइन को अगर हम पूरी तरह से ड्रॉ कर देते हैं, मान लीजिए ये लाइन भी यहाँ पर आकर मिल गया, ये पूरा लाइन हो गया, तो इस पूरे लाइन को आप क्या कहेंगे? इस पूरे लाइन को हम लोग व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। ये पूरे लाइन को कंप्लीट, चाहे वो ऐसे हो जाए, चाहे ऐसे हो जाए, चाहे ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, यानी कहीं से भी। जैसे आप झंडा में देख रहे होंगे चक्र, जो चक्र का जो स्पोक्स वगैरह जो रहता है, ये साइकिल का स्पोक्स वगैरह होता है, वो इसी फंडामेंटल रूल पे वो बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि बराबर ही होगा वो। जब तक बराबर नहीं होगा तो उसका जो सर्कुलर एक्शन है वो पूरी तरह से सही नहीं करेगा। देखा, आप अक्सर देखते होंगे जब आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का अगर चक्के का एक दो स्पोक अगर टूट जाता है तो आप देखेंगे कि साइकिल का जो चक्का है वो थोड़ा डगमगाने लगता है, यानी डगमग करेगा, वो सही से उसका मूवमेंट नहीं होगा। यही होता है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। तो व्यास, व्यास को अंग्रेजी में बोलते हैं डायामीटर। डायामीटर, इसका स्मॉल डी हम लोग यूज़ करते हैं, डायामीटर। अब वहाँ पे डी आवारा आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। रेडियस क्या होता है? हाफ लाइन जो होता है उसको त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस यानी, और ये फुल लाइन अगर हो जाता है वो डायामीटर हो जाता है। अब ये दोनों में क्या रिलेशन है, ये दोनों में क्या संबंध है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ इसको। अब आइए, अब इस दोनों में क्या रिलेशन है, तो इस रिलेशन को हम लोग समझेंगे इस तरह से
ये जो होता है, कहने का मतलब होता है कि व्यास जो होता है, पता नहीं, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या। 2 गुने त्रिज्या का मतलब क्या हो गया, यानी त्रिज्या का दुगना जो होता है वो व्यास कहलाता है। तो आप यहाँ पर देखिए ना, ये हाफ लाइन है, ये पूरा लाइन हो गया, तो वो कंप्लीट हो गया कि नहीं। अगर यहाँ त्रिज्या हो गया तो ये भी, तो ये आर हो गया, तो ये भी आर हो गया, और आर आर प्लस क्या होता है, 2r होता है। ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, आर आर प्लस 2r, ये आर दोनों मिलके क्या हो गया, 2r। समझे। तो यही मतलब है। फॉर्मूला अगर आप नहीं भी याद रहते हैं तो ये पिक्चर अगर आपको याद रहता है तो आपको कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाता है। ठीक है। अब व्यास बराबर अगर हम d करते हैं और r को हम त्रिज्या को r करते हैं, तो d बराबर 2 इंटू आर हो गया। वो आपका फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए। ओके। अब r का वैल्यू अगर हम मान लिया जाए निकालना है, तो r बराबर क्या हो गया, d/2 हो गया। ये भी आपका फॉर्मूला निकल गया, r/d/2। तो आप अगर इस टर्म्स को समझते हैं, इस चीज़ को आप पकड़े हुए हैं और समझ रहे हैं, तो आपको ये तीनों फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप निकल जाता है। ठीक है। ओके। अब इसको एक एग्जांपल से हम ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ओके। अब आते हैं, मान लेते हैं d का वैल्यू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ। क्या दिया हुआ, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर d का वैल्यू दिया हुआ। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताइए फॉर्मूला से। r क्या होता है, d/2 होता है, यानी 24, सॉरी लिखा नहीं रहा सही से, 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर। ये आपका त्रिज्या हो गया। अगर ये 12 है तो ये भी 12, और 12 प्लस 12 क्या हो गया, 24 हो गया। ये आपका बेसिक टर्म्स हो गया। समझिए आप बात को। ओके। अब उसी तरह आयत को आप समझिए। आयत का क्या होता है, एक क्लोज फिगर होता है यहाँ पर। ठीक है। इस पोर्शन को लंबाई बोलते हैं, इस पोर्शन को चौड़ाई बोलते हैं। लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज़्यादा होगा, हमेशा। चाहे पिक्चर आप ऐसे बनाइए, चाहे आप पिक्चर कैसे भी बनाइए, लंबाई यही होगा और चौड़ाई यही होगा। देखने में जो आपको पिक्चर है, चाहे मकान का नक्शा हो, रेक्टेंगुलर शेप में हो, चाहे वो इस तरह से फेस में हो या इस तरह से फेस में हो, लंबाई और चौड़ाई वही होगा। लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज़्यादा होगा। तो इसके भी क्षेत्रफल कुछ निकलेगा। ये जो एरिया एक्यूपाइड ये जो जगह एक्यूपाइड करता है, जो पूरे जगह को एक्यूपाइड करता है, यानी वो घेर रहा है, उसी को क्षेत्रफल ना बोलते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल आपको जैसा याद होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी L इंटू बी, L इंटू बी। तो आप सोचिए कि आखिर इसका सिलेंडर में कैसे यूज़ होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये दोनों के मिक्सर को बताते हुए, दोनों के पिक्चर को एक दूसरे से जोड़ते हुए हम लोग बेलन बनाएंगे, और बेलन से जो फार्मूले निकल के आएंगे वो आपको बताएंगे। और उसके आगे वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि पहले बता देंगे, उसके बाद हम बताएंगे। और नीचे जो आपका ये साइन दिया हुआ है वो पाई है। पाई क्या होता है, पाई के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। उसका वैल्यू 22/7 और 3.14 क्यों है फिक्स, इसको हम डिटेल में तो नहीं बताएंगे, उसका एक अलग से स्पेशल क्लास एक हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे कि पाई का वैल्यू 22/7 ही क्यों होता है या 3.14 ही क्यों होता है। ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।